और क्या इस बार हरियाणा में भी कर रहे हैं क्या? मानक जी नमस्कार। और सभी मेरे सीनियर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और मेरे आदरणीय साथी सिद्धार्थ जी भी बीजेपी से बैठे हुए हैं। मैं मानक जी देखो, अब चुनाव तो खत्म हो गया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मैं 2 दिन से ये लगा लो कि रोहतक, समालखा, जुलाना, दमतान, गलाडी, पीपलथड़ा, डुमरखा, काबरछा, मैं सारे गांव में घूमा मानक जी। सब ने, जैसे मैं अपने जो भाई है राजीव रंजन की तरह ऐसे तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी ढाबे पे बैठ के, कभी और नॉर्मल बैठ के मैंने बातें करी। एक चीज मालिक जी से मेरे को कॉमन नजर आई सब जगह, मैं नाई की दुकान पे, सड़क पे, रोड पे, कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। एक तो मानता मैं ये जो मेरे से जो बातें हुई मैं वो सारी आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं। खुद मैं कल अपने गांव में काबरछा में डिस्ट्रिक्ट जींद में था, वहीं पे था मैं। तो एक तो ये कॉमन चीज होगी। दूसरा, लोगों को बीजेपी के प्रति, जो अभी हमारे राजीव भाई ने भी बताया कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर वो गुस्सा जायज भी है, क्योंकि हमने कहा अभी लोग ये कह रहे थे आपने बताया कि मतलब भी सारी तो आपने बताई, मैं कोई नहीं वो भी बता दूंगा, लेकिन जो मेरे साथ जो घटना हुई मैं सारी पहले एक बार बता दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा राजीव। बोलिए बोलिए। अरे आपको बहुत याद रहता है बंसल जी। ना अच्छा, मैं तो मालिक जी एक तो ये चीज कॉमन होगी। दूसरा, बीजेपी के प्रति इतना गुस्सा था, तो जैसे बैठ के बातें हुई तो 20-25 साल का बच्चा जवान वो भी बोला, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के अंदर आई तो हरियाणा के लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मालिक जी उनके साथ बहुत भयंकर धोखा हुआ, क्योंकि जब 14 के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, और फिर उन्होंने कहा व्यापारियों के लिए क्या क्या नहीं कहा, और भारतीय जनता पार्टी का एक इस तरीके का चेहरा था कि जितने भी व्यापारी और हैं वो सब इनके साथ हैं। अब के व्यापारियों से भी बात हुई, उनको जिस तरीके से गलत तरीके की जो जीएसटी से वो परेशान थे, नौजवान परेशान था, पहलवान परेशान था, वो सब चीजों को अगर जोड़ा जाए तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी पूरा स्वीप करने जा रही है। और मैं उसके आपको एक एक करके अगर आप नहीं, ओके सतीश जी, आपकी बातों से लग रहा है कि हरियाणा अगर नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने नाम पर जीता था, उन्हीं की सरकार की वजह से बीजेपी हरियाणा हारने जा रही है। जैसे विनोद जी कह रहे थे अभी कि केंद्र सरकार के फैसलों से हरियाणा की बाजी बीजेपी के हाथ से निकल रही है। विनोद जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए मानक जी, हरियाणा का जो आदमी है ना वो बहुत सामान्य आदमी है। एक तो वो झूठ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे ही कोई झूठ बोलेगा तो वो थोड़े से दिन में अगर वो चीज पूरी नहीं हुई तो उसका दिमाग ही हिल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग भी ऐसे नहीं होता। तो लोगों को एक चीज बताइए, जब सड़कों के ऊपर ये भी सब देखिए, हरियाणा मानक जी 3 चीजों से पहचाना जाता है, नौजवान, पहलवान और किसान। तीनों के हालत में एक एक करके बता देता हूं कि किसानों के साथ क्या हुआ। अच्छा नहीं सुनिए किसानों की जो सतीश जी अब देखिए वो तो प्रचार तो खत्म हो गया, अब तो वोटिंग